हेलो एवरीवन, जसवीर मेमोरियल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है तो 10th से 11th में बच्चे पास आउट हुए हैं, उन बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। और जो बच्चे 10th के बाद 11th में साइंस लेना चाहते हैं वो ये वाला वीडियो आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बच्चों होता क्या है, जैसे आप 10th से 11th में आओगे तब आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक है, तो देखो साइंस में बेसिकली आपके पास क्या सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपके पास फिजिक्स, एक होता है आपके पास केमिस्ट्री, एक होता है आपके पास मैथ या बायो। बाकी हिंदी अंग्रेजी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैथ या बायो, बायो उन बच्चों को लेना है जो आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, और जो मैथ्स में रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ लो चाहे बायो लो, ये दोनों आपको पढ़नी है। ठीक है, अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि ये अपने पास साइंस होती क्या है, विज्ञान क्या होता है। ये तो सब इसी के पार्ट है ना, विज्ञान है ये वाला, इसके अलावा और भी बहुत पार्ट होते हैं विज्ञान के। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये साइंस क्या होता है। ठीक है, तो अपन पहले ही जो लेक्चर लेंगे वो किसके ऊपर लेंगे, साइंस। अब डेफिनेशन पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, साइंस का डेफिनेशन पढ़ा होगा, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, प्रयोगों की दृष्टि से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो वो रटी रटाई डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसको रटने से भी कोई मतलब नहीं है जब तक उसको आप समझोगे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो साइंस वर्ड है, साइंस वर्ड ये आपके पास लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। ठीक है, लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है सींटिया, SCIENTIA, सींटिया। ठीक है, सींटिया से ये वर्ड आपके पास बना है साइंस, और इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब जानना। तो साइंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, जानना। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नया जानना चाहते हो, अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो, उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में जानना या सीखना, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास साइंस कहलाता है। साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े बड़े लैब में जाके इस केमिकल में वो केमिकल मिला रहे हो, वो कभी साइंस नहीं होता। ठीक है, तो साइंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जानना, किसी नई चीज़ के बारे में सीखना ही क्या है, साइंस है। ठीक है, आपने 10वीं क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, तो ये भी क्या है, विज्ञान। वर्ड आया यहाँ पे विज्ञान। तो इस विज्ञान का मतलब क्या है, आप किसके बारे में सीख रहे हो, समाज के बारे में सीख रहे हो, तो ये भी क्या एक विज्ञान है। ठीक है, तो साइंस का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हो, उसका मतलब साइंस नहीं होता। साइंस का मतलब होता है अगर आप कोई छोटी सी भी चीज़ सीख रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है, अब देखो जानना कैसे है। ठीक है, तो इसके बारे में, किसी नई चीज़ के बारे में सीखना कैसे है, तो इसके बारे में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन। डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिसके थ्रू अपन साइंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली साइंस क्या है, नई चीज़ को जानना। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपने कभी चेस नहीं खेला हो। ठीक है, चेस बोर्ड तो सबने देखा है। मान लो आपको चेस खेलना आता नहीं है, देखो इसको कैसे समझेंगे। देखो ये मान लो आपके पास एक चेस बोर्ड है। अब आपने कभी चेस नहीं खेला, आपको चेस खेलना नहीं आता, आपको बस सीखना है कि चेस कैसे खेला जाता है। क्या है, आपने चेस नहीं खेला, आपको बस सीखना है कि चेस को कैसे खेला जाता है। आप चेस के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको बेसिकली सिंपली क्या करना है, मान लो एक चेस बोर्ड है। ठीक है, अब इस चेस बोर्ड को एक प्लेयर है A, एक प्लेयर है B। ये दोनों प्लेयर्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये चेस के गेम को खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जब आता ही नहीं तो आप डायरेक्ट तो खेलोगे नहीं। तो मान लिया आप हो C, ये कौन है, आप हो। ठीक है, आपका क्या काम है, आपको A और B जो ये चेस का गेम खेल रहे हैं, इसको क्या करना है, इनको देखना है। क्या करना है, इन दोनों को चेस का गेम खेलते हुए देखना है और देख कर सीखने की कोशिश करनी है कि आप कितना उसमें से सीख पाते हो।
ठीक है। अब इसी में एक दूसरा ऑप्शन, एक और कंडीशन है कि कोई डी है, ये आपका कोई मित्र है, ये आपका कोई मित्र है डी। आपने गेम के बाद में जितना सीखा वो आपको इसको बताना है। जो आपने सीखा वो आपको किसको बताना है? डी को बताना है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि डी किसी और जगह पर है, ठीक है। जहाँ पे ये चेस का गेम हो रहा है वहाँ पे डी नहीं बैठा है, डी किसी दूसरी जगह पे बैठा है, ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ पे मान लो इन्होंने कोई चाल चली, ए ने कोई चाल चली, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जांपल चलते हैं, जैसे आपको पता हो चेस में इधर 8 प्यादे होते हैं, इधर भी 8 प्यादे होते हैं, ठीक है। अब ए ने चला, एक कदम चलाया, इन्होंने भी एक कदम चलाया, इन्होंने भी एक कदम चलाया। तो ऐसे करके जितनी भी बार चेस में प्यादा चलेगा, कितनी बार चलेगा? एक कदम चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हाँ, चेस में एक प्यादा होता है, वो कितने कदम चलता है? एक कदम। क्यों? क्योंकि आप हर बार वही एक ही एक चीज़ बार बार रिपीट होते हुए देख रहे हो, बात समझ में। तब आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हाँ यार, ये वाले जो ये वाला जो गोटी है या ये जो प्यादा है हमेशा कितना चलता है? एक कदम चलता है। हर बार किसी भी दिशा में चला लो, हमेशा एक कदम चल रहा है, ठीक है, वो भी आगे की तरफ। अब क्या हुआ, मान लो जैसे चेस में 2 घोड़े इधर होते हैं, 2 घोड़े इधर होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने घोड़े? 4 घोड़े। अच्छा, 4 घोड़े हर बार चलेंगे तो कितना कदम चलेंगे? हर बार कितना कदम चलेंगे? 2.5 कदम चलेंगे। इधर वाला भी चलाएगा तो 2.5 कदम चलाएगा। तो बार बार जब घोड़े को 2.5 कदम चलता हुआ देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार, ये वाला जो घोड़ा है वो हर बार कितने कदम चल रहा है? 2.5 कदम चल रहा है। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में नोट कर लिया, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार जो आप प्रिडिक्शन करो या फिर जो चीज़ आप सोचो हमेशा सही हो, लेकिन एक बार के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी, ठीक है। वैसे मान लो जैसे हाथी होता है, हर बार सीधा चलता है, कितने भी कदम चल सकता है, ठीक है। वैसे भी हाथी कितने भी कदम चला। तो जब आप इसको देखोगे तब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ये वाला जो हाथी है वो हर बार सीधा कितने भी कदम चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी क्या कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में ऊँट को आपने ऑब्जर्व किया, ऐसे करके पूरे चेस के गेम को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया, जो भी चीज़ें आपने देखी थी वो सब आपने एक जगह नोट कर लिया, जो भी चीज़ आपने समझी उसको आपने क्या कर लिया? एक जगह नोट कर लिया। अब इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें सही भी है और कुछ चीज़ें गलत भी है, ठीक है। कन्फर्म हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है कि जितनी भी चीज़ें आपने नोट की वो सारी क्या गलत हो सकता है कि उसमें से कुछ सही हो, कुछ गलत हो। लेकिन आपने जो किया है वो अपने ऑब्जर्वेशन पे किया है, आपने इसको देख के सीखा है, किसी और के बताने से आपने नहीं सीखा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपने देखा वो क्या कर लिया? इस जगह नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आपने ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सीखी, ठीक है, इसको आपने एक टेबल में नोट किया। उसके बाद में क्या किया कि गेम पूरा होने के बाद में आपने क्या किया, अपने ये जो डी मित्र है इसको ये सारी चीज़ें समझा दी। आपने जो जो ऑब्जर्व किया, आपको जितना समझ में आया वो सब आपने किसको समझा दिया? डी को समझा दिया। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया, फिर से ए और बी है, इन्होंने कोई खेलना शुरू किया। आपको ये आता नहीं था तो आपने क्या किया? इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद में जितने पॉइंट्स आपको मिले आपने उसको क्या कर लिया? नोट कर लिया। नोट करने के बाद में जितना भी आपको समझ में आया उसको आपने समझने के बाद में किसको बता दिया? डी को बता दिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ऑब्जर्वेशन था जो अपन साइंस में करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इधर देखो, जो भी आपने डी को बताया है, अब ये एनालिसिस जितना आपने किया है उसके बेस पे आपने बताया है। अब ये वाली चीज़ गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। तो जो चीज़ गलत है उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एनालिसिस कितना था वो आपने नोट किया है यहाँ पे। अब देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये तो इतना चीज़ आपने किया है यहाँ पर, ये वाला, ये होता है आपका नेचर। क्या होता है? नेचर, ये आपकी प्रकृति, ठीक है। और ये जो सी है, जो आप है, वो क्या होते हैं, जिसको नॉर्मली भाषा में अपन साइंटिस्ट बोलते हैं या वैज्ञानिक बोलते हैं। क्या है? वैज्ञानिक या साइंटिस्ट। अब बेसिकली साइंटिस्ट का क्या काम होता है, ये जो सी है या ये जो साइंटिस्ट है, ये क्या करते हैं, नेचर के अंदर जितने भी घटनाएं घटित होती है, जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, उन सबको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने कोई ये चला, इसने इसको मारा, कोई भी जैसे आपने गेम देखा तो ये जो इसने इसको मारा, ये 4 कदम चला, ये 2.5 कदम चला, ये सब क्या है? मान लो नेचर में होने वाले तुम्हारे क्या है? फिनोमिना है, या नेचर में घटित होने वाली क्या है? घटनाएँ हैं। क्या है?
घटनाएं। तो होता क्या है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, नेचर में जितनी घटित होने वाली घटनाएं हैं उन सबको देखते हैं, उन सबको ऑब्जर्व करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी का क्या काम है, नेचर में जितनी भी घटित घटनाएं हैं उनको देखकर सीखना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता हो न्यूटन, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो सेब से पेड़ से सेब गिरा, तो न्यूटन ने यही चीज़ ऑब्जर्व की कि ये सेब नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। ठीक है, तो ये क्या था, न्यूटन का ऑब्जर्वेशन था। न्यूटन की क्या थी, न्यूटन का क्या था, ऑब्जर्वेशन था। कहाँ से देखा उसने, नेचर में से ही देखा, प्रकृति में घटित होने वाली घटना थी, कहाँ से देखी, प्रकृति में ही देखी ना। तो सी क्या है, ऑब्जर्वर है, उसका क्या काम है, नेचर में जितनी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको देखना, उनको समझना। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो घटित घटना आप देखो या आप उसके बारे में जितना समझो वो हमेशा सही हो या पूरी तरह से सही हो। ठीक है, कहने का मतलब हर बार साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी प्रकृति में से घटित होने वाली घटनाओं का रिजल्ट निकालते हैं, हर बार वो हमेशा सही हो या पूरा सही हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो कब सही होता है, जब उससे ज़्यादा और एडवांस लेवल पर अपन उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि पीछे में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आधी अधूरी सही थी, उसके बाद में उसके नए रिजल्ट आपको मिले। जैसे आपने डाल्टन का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसके बाद में नए नए साइंटिस्ट आए थे, प्लम पुडिंग का सिद्धांत। वो क्या था, पुराने जो साइंटिस्ट थे उनके जो सिद्धांत में कुछ कमियां थी उनको पूरा करने के लिए दूसरे नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, नया सिद्धांत दिया। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ तक हो गया सी। अब देखो डी क्या होता है, बेसिकली ये जो डी है ये जो रेस्ट ऑफ वर्ड है, रेस्ट ऑफ वर्ड का मतलब जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, सी ने जो भी कुछ लिखा अपने पास या जो भी कुछ ऑब्जर्व किया वो किसको बताया था, डी को बताया था। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जो पुरानी चीज़ें साइंटिस्ट अपने को बता के चले गए, जो किताबों में छाप दिया, अपन वही लोग वही चीज़ें वापस पढ़ रहे हैं। अपनी तरफ से खुद आज तक कुछ नया इन्वेंट अपन ने शायद नहीं किया होगा। तो बेसिकली क्या होता है, सी जो चीज़ें दे के जाता है वही डी पढ़ता है। इसका मतलब जो पुराना ऑब्जर्वेशन हो चुका है उसी को अपन क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल से वर्ड में आपसे पूछूं कि सी कब ये चेस का गेम कंप्लीट सीख जाएगा, सी कब ये चेस का गेम कंप्लीट सीख जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कंप्लीट सीख जाएगा। कंप्लीट सीख जाने का मतलब ऐसा कब सिचुएशन आएगा कि जब साइंटिस्ट होंगे वो पूरी तरीके से प्रकृति को समझ जाएंगे या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च का टॉपिक चल रहा है कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति में अभी भी क्या है, ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बहुत टाइम लगेगा या ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है जो हम कभी भी कंप्लीट प्रकृति के बारे में रिसर्च कर पाएँ। ठीक है, तो होता क्या है, यही आपके पास क्या होता है, साइंस होता है। साइंस में क्या होता है, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं होती है, उनको कुछ लोग होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। उन जितना उन्होंने सीखा, जितना उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके आधार पर वो क्या बनाते हैं, अपने नियम वगैरह बनाते हैं। और हम लोग जो डी हैं वो क्या करते हैं, उन नियमों को पढ़ते हैं, उन नियमों को सीखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले प्रकृति में कोई घटित घटना होती है, बाद में उसको कोई देखता है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसके आधार पर नियम बनाए जाते हैं और नियम फिर वो डी पढ़ता है, यानी हम लोग पढ़ते हैं। अब कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया, ये कभी भी आवश्यक नहीं है कि जितने भी सी ने या साइंटिस्ट ने नियम दिए वो हमेशा सही हो। उनमें हमेशा मॉडिफिकेशन होता रहता है, कोई ना कोई बदलाव हमेशा होता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो चीज़ थी, ये थी आपके पास क्या थी, साइंस थी या नेचर था। तो बेसिकली कहीं पर भी स्टडी किसका हो रहा है, अध्ययन किसका किया जा रहा है, अध्ययन प्रकृति का ही किया जा रहा है। अध्ययन किसका हो रहा है, प्रकृति का ही हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली साइंस है क्या, प्रकृति का अध्ययन है। अरे जो भी घटनाएं घटित होगी वो होगी कहाँ, प्रकृति में ही तो होगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो कहाँ से करोगे, प्रकृति में ही करोगे ना। तो बेसिकली जो साइंस है वो किसका अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन है। बात समझ में आई यहाँ तक।
अब आगे देखो, ये जो नेचर है, ये जो आपकी प्रकृति है, ये इतनी ब्रॉड है या फिर इतना विशाल है कि इसको आप एक साथ अध्ययन नहीं कर पाते। प्रकृति इतनी विशाल है कि इसका आप एक साथ अध्ययन नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, विज्ञान को विभिन्न भागों में बांट रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोस्टली आप क्या पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान, एक आप क्या पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान, एक आपके पास आएगा रसायन विज्ञान, एक आप पढ़ते हैं जीव विज्ञान, एक आप पढ़ते हैं गणित। ये मोस्टली आप लोग पढ़ेंगे अपनी 11th क्लासों में, ये इसी के पैरेलल चलेगा, या तो आप जीव विज्ञान पढ़ोगे या आप गणित पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा भूगर्भ विज्ञान होता है, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान होता है, इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान होता है, ठीक है। तो वो सब भी क्या है, विज्ञान है। विज्ञान का मतलब उन चीज़ों को आप सीख रहे हैं। जैसे राजनीतिक विज्ञान में आप क्या करते हैं, राजनीति के बारे में सीखते हैं। भूगर्भ विज्ञान में क्या करते हैं आप, भूमि के अंदर जो घटनाएँ होती हैं, भूमि के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वो सब भी क्या है, सामाजिक विज्ञान में आप क्या करते हो, समाज के बारे में अध्ययन करते हो, समाज के बारे में सीखते हो, ठीक है। तो वो भी क्या है, विज्ञान है। मैंने आपको पहले भी बताया, विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लैब में जाकर, बड़ी बड़ी लैब में जाके आप बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप विज्ञान का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी चीज़ के बारे में सीखना, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने मेन बोर्ड पर लिखे हैं, ये आपको 11th क्लास में जो सब्जेक्ट है आपके, वो मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान आपके पास आएगा, वैसे फिजिक्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिक्स। ये होता है आपके पास केमिस्ट्री, ये होता है आपके पास बायोलॉजी, और ये होता है आपके पास मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बेसिकली ये जो भौतिक वर्ड है, ठीक है, या फिजिक्स, तो प्रकृति में घटित होने वाली भौतिक घटनाएं, भौतिक घटनाओं का मतलब वो जो आप, जिनको आप सिंपली वर्ड में बोलें, जिनको आप आसानी से देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, तो वो वाले जो विज्ञान होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे मान लो बिजली का कड़कना हुआ, दिन रात का बनना हुआ, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना हुआ, तो ये जो बेसिकली घटनाएं हैं वो सारी आपके पास किस में अध्ययन करोगे, आप भौतिक विज्ञान में अध्ययन करोगे, ठीक है। इसके अलावा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में क्या होता है कि प्रकृति में जितनी भी रासायनिक घटनाएं होती हैं, जितनी भी रासायनिक घटनाएं होती हैं, उन सब का आप अध्ययन किस में करोगे, रसायन विज्ञान में करोगे, ठीक है। और जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान होता है सजीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप किसके बारे में पढ़ोगे, जो चीज़ें सजीव है। फॉर एग्जांपल जैसे जीव जंतुओं के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में। तो मोस्टली इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इनका दिमाग कैसा होता है, ये किस तरह काम करते हैं, क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, ठीक है। तो ये सब आप किस पे अध्ययन करोगे, जीव विज्ञान में अध्ययन करोगे, ठीक है। और ये रहा मैथमेटिक्स। तो देखो जो मैथमेटिक्स होता है ये बेसिकली एक टूल है या फिर ये एक हथियार है आपके लिए। हथियार, ये हथियार कैसा है, ये वाला जो हथियार होता है ये आपको हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, तो भौतिक विज्ञान में आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिना मैथ्स के भौतिक विज्ञान पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गणित का क्या काम होता है, जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व किया है, जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की है उसको आप मैथमेटिकल टर्म में कैसे प्रूफ करोगे। जैसे आपने सिंपली न्यूटन का फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, तो F=m में पढ़ा है, F=m में पढ़ा है, तो ये आपके पास है क्या, ये गणित का समीकरण है। गणित का क्या एक समीकरण है, आपने गति के समीकरण भी पढ़े होंगे, v = u + at। तो ये सारे आपने किस फॉर्म में लिखे हैं, गणित के रूप में लिखे हैं ना। तो बिना गणित के भौतिक विज्ञान या विज्ञान की आप इसी में भी गणित का यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं गणित का हमेशा यूज़ आता है। तो बेसिकली जो गणित होता है ये एक हेल्पिंग टूल है जिससे आप नेचर और आपके जो सब्जेक्ट है उसमें क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। अरे नेचर का काम तो पेड़ से सेव गिराना है ना, अब उसमें से नियम निकालना वो तो आपका काम है। नेचर आपको नियम निकाल के थोड़े देगा, वो तो नियम निकालना तो आपका काम है, उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, गणित हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले 11th क्लास में मोस्ट प्रॉपरली, ठीक है। अब देखो जैसे ये अगर मैं भौतिक विज्ञान की बात करूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट रहने वाला है भौतिक विज्ञान, ठीक है।
तो ये जो फिजिक्स वर्ड है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक में एक वर्ड होता है फूसिस, इससे क्या लिया गया है? फिजिक्स वर्ड लिया गया है, ठीक है। और इस फूसिस का मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक, प्राकृतिक या प्रकृति। और ये जो भौतिक वर्ड, इसी को अपन बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो ये जो भौतिक वर्ड है, इसका सबसे पहले जो वर्णन है जो अपने वेद थे उसमें भौतिक वर्ड, भौतिक शब्द का उपयोग किया गया है। और इसका भी मतलब होता है आपके पास प्रकृति या प्राकृतिक। तो भौतिक विज्ञान में अपन क्या करते हैं? प्रकृति में या प्रकृति में घटित होने वाले जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान में करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं का मतलब वो जिनको आप भौतिक रूप से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सारी कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है जिनका आप अध्ययन करते हो, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो भी आप अध्ययन करते हो वो सारी कौन सी घटनाएं होती है? प्राकृतिक घटनाएं होती है। लेकिन इसमें क्या खास बात है? उन भौतिक घटनाओं का आप अध्ययन अच्छे से अध्ययन करेंगे जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जो स्पेशली इसका मतलब अगर मैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिखूं तो वो क्या हो गया आपके पास? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति व प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब देखो, मूलभूत नियम का मतलब क्या होता है? लाइक प्रकृति में अगर कोई भी घटना घटित होती है वो किसी ना किसी नियम का पालन करती हुई आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर पेड़ से सेब टूट के गिरेगा तो हमेशा नीचे की तरफ ही गिरेगा, वो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का एक नियम है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी भौतिक घटनाएं होती है वो किसी ना किसी नियम को पालन करते हुए होती है, ठीक है। वो कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। तो हमारा क्या काम होता है कि प्रकृति में वो घटनाएं जिस नियम को पालन करते हुए कंप्लीट होती है या जिस नियम को फॉलो करती है उसका अध्ययन करेंगे अपन किसमें? भौतिक विज्ञान में। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान आपके पास होता क्या है? भौतिक विज्ञान सिंपली सबसे पहले अपन विज्ञान देखा। विज्ञान क्या था? किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में नया सीखना, वो आपके पास क्या था? विज्ञान। अच्छा, नया सीखोगे कहाँ से? जो चीज़ें प्रकृति में घटित होगी उन्हीं को देख कर अपन क्या करते हैं? नई चीज़ें सीखते हैं। तो वो वाला आपके पास क्या होता है? जानना या सीखना, प्रकृति के बारे में जानना या प्रकृति के बारे में सीखना क्या होता है? आपके पास विज्ञान होता है, ठीक है। प्रकृति बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा प्रकृति है वो बहुत बड़ी है, इसलिए उसको एक साथ अध्ययन कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं? उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, भौतिक विज्ञान ले लिया, जीव विज्ञान ले लिया, रसायन विज्ञान ले लिया, या आपके पास भूगर्भ विज्ञान हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? विज्ञान का जहाँ पर भी विज्ञान वर्ड आया मतलब उस चीज़ के बारे में आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने देखा कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान इन सबसे कैसे अलग है। भौतिक विज्ञान में आप क्या करोगे? भौतिक घटनाओं का अध्ययन करोगे। रसायन विज्ञान में आप क्या करोगे? रासायनिक घटनाओं का अध्ययन करोगे, जैसे किस प्रकार H2O से मिलकर जल बनता है, किस प्रकार H2O से जल का निर्माण कैसे होता है। जीव विज्ञान में आप ये चीज़ें देखोगे कि किस प्रकार आपके पास जीव जंतुओं का अध्ययन आप जिस शाखा में करोगे वो वाला आपके पास क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाएगा। और मैथमेटिक्स का मैंने बताया था, मैथमेटिक्स आपके पास एक हेल्पिंग टूल होता है जो आपके पास साइंस को समझने के लिए हेल्प करता है। तो उसका मैथमेटिक्स के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसको आप फिजिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको केमिस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको जीव विज्ञान में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्टली इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको साइंस के बारे में,
ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन आपके जो 11th क्लास का जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।